पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। आप लोग यहाँ पर? हमें क्षमा कर दीजिए गोपालानंद जी, हमने आपके साथ ना आकर बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरे साथ ना आना आपका अपना निर्णय था, जिसका मैं सम्मान करता हूँ। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, किंतु आप लोग चाहते क्या है? यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? हम निर्भय होकर प्रभु भजन में आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि जब आप और हमारे प्रभु हमारे साथ हैं तो हमें किसका डर हो सकता है। यदि ऐसा है तो हम सब स्वामी नारायण प्रभु के नाम का जाप करें और इस भवसागर से तर जाएं। किंतु महाराज की मुनादी? स्वामी नारायण भगवान पर भरोसा है तो कोई मुनादी, कोई घोषणा, कोई राजा महाराजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए स्वामी नारायण भगवान का जाप करें और ऐसी लौ जलाएं कि समस्त वडोदरा में ज्ञान की रोशनी फैल जाए। तो फिर आज आप हमें प्रभु के अवतार और उनके चमत्कारों के बारे में बताइए। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाता। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाता। छपिया ग्राम प्रगटे, छपिया ग्राम प्रगटे जग के सुखदाता। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाता। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाता। काली दत्त सहारे धर रूप घनश्याम। काली दत्त सहारे धर रूप घनश्याम। बन गए मात पिता को, बन गए मात पिता को भेज के अक्षरधाम। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाता। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाता। ले गोपाल योगी से अष्ट योग शिक्षा। ली गोपाल योगी से अष्ट योग शिक्षा। नीलकंठ कहलाए, नीलकंठ कहलाए लेकर गुरु दीक्षा। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाता। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाता।
राज घमंड को तोड़ा अश्व उड़ा नभ में, राज घमंड को तोड़ा अश्व उड़ा नभ में। नरक मुक्त हुई पुतली, नरक मुक्त हुई पुतली, मान दिया जग ने। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाथा, जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाथा। पाए गुरु की गद्दी सहजानंद भये, पाए गुरु की गद्दी सहजानंद भये। गुरु मिले रामानंद, गुरु मिले रामानंद, जगहित करते रहे। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाथा, जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाथा। मगनी राम को तारापति तो उद्धार किया, मगनी राम को तारापति तो उद्धार किया। दीन दुखी सब जन का, दीन दुखी सब जन का बेड़ा पार किया। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाथा। चलो निकलो, चलो। चलो चलो। देख क्या रहे हो? भोजन डालो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू लाखन को जली हुई रोटी दे? इससे तो जानवर भी नहीं खा सकते और तुम मुझे दे रहे हो। नहीं लाखन, लाखन, लाखन मुझे छोड़ दे लाखन, लाखन मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी लाखन, मैं तुझे दूसरी रोटी देता हूँ लाखन, मुझे माफ कर दे। अब तू किसी को रोटी देने लायक नहीं रहेगा। नहीं लाखन। बचाओ! बचाओ! लाखन, लाखन, छोड़ दे इसे। लाखन, छोड़ दे इसे।
निर्बल को न सताओ पाप न और करो, निर्बल को न सताओ पाप न और करो। प्रभु सब देख रहे, प्रभु सब देख रहे हैं, उनकी शरण पड़ो। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाथा, जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाथा। जीवन प्रभु के वश है, क्रोध पे विजय करो। जीवन प्रभु के वश है, क्रोध पे विजय करो। जीवन दे नहीं पाते, जीवन दे नहीं पाते, तो प्राण न किसी के हरो। स्वामी नारायण गाथा, जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाथा। कोई मनुज नहीं हो जन्म से अपराधी, कोई मनुज नहीं हो जन्म से अपराधी। घृणा करो अपराध से, घृणा करो अपराध से, अपराधी से नहीं। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाथा, स्वामी नारायण गाथा। मुक्त हो सब संकट से जो जीते मन को, मुक्त हो सब संकट से जो जीते मन को। प्रभु की अमर ये वाणी, प्रभु की अमर ये वाणी, तारे जन जन को। जय भव भय त्राता स्वामी नारायण गाथा। रुक क्यों गए भक्तराज, गाइए ना। भक्तराज, हे भक्तराज, वे महापुरुष किस भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं जिसे बार बार सुनने को मन कर रहा है? स्वामी नारायण भगवान का नाम ही ऐसा पावन और गुणकारी है भाई। जो भी इसे सुनता है उसका मन मंदिर हो जाता है और फिर प्रभु उसका कल्याण निश्चित ही करते हैं। आप सही कह रहे हैं भक्तराज, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम तो यहाँ नरक भोग रहे हैं, लेकिन वे महापुरुष हैं कौन जिनकी वाणी ने आज हमारे हाथों एक और अपराध होने से बचा लिया? ये श्रीजी संकल्प मूर्ति सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी जी हैं। वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान के अवतार हैं। भगवान का स्वरूप और इस कलयुग में? हे भक्तराज, क्यों किसी महापुरुष को भगवान की संज्ञा दे रहे हैं? और यदि ऐसा है तो उनसे कहिए कि हमारा कल्याण करें। इस कारागार से हमें मुक्त करके हमें भक्ति की राह दिखाएं। अवश्य, यदि आपने सच्चे मन से संकल्प किया है तो ऐसा ही होगा।
हिम्मत कि तुम हमारे सैनिकों के ऊपर हाथ उठाओ? ले चलो इसे विशेष कारागार में। आज हम इसे बताते हैं कि हमारे सैनिकों के ऊपर हाथ उठाने का सबक क्या होता है। योगीराज, कारागार के कैदी हम जानते हैं नाथ भक्त जी, और उनका कल्याण तो श्री स्वामीनारायण भगवान कर चुके हैं। अन्यथा एक खूंखार अपराधी आपको बुलाकर ऐसा ना कहता। जानते हो उसने आपको क्यों बुलाया? नहीं। उसने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि उसकी और अन्य खूंखार कैदियों की मुक्ति आपके द्वारा है नाथ भक्त जी। मेरे द्वारा? किंतु वे तो सभी कारागार में हैं। हाँ नाथ भक्त जी, इसलिए आपको भी कारागार जाना होगा। किंतु नाथ भक्त जी तो स्वयं मुक्त हैं, उन्हें भला कैसे कारागार में भेज सकते हैं? इनका दोष क्या है? केवल दोष के कारण ही व्यक्ति कारागार नहीं जाता भाई। कभी कभी जनहित के कल्याण के लिए भी व्यक्ति कारागार जाता है। जिस प्रकार से कुंभकर्ण के पेट में श्री हनुमान अपने वानर साथियों को बचाने के लिए गए थे। अघासुर नाम के अजगर ने जब पूरे गांव वालों को निगल लिया था, तब श्री कृष्ण भगवान अजगर के पेट में गए थे। किंतु योगीराज जी, यदि उन कैदियों ने नाथ भक्त जी को कोई कष्ट दिया तो? स्वामीनारायण भगवान पर भरोसा रखो, नाथ भक्त जी को कुछ नहीं होगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं की इच्छा अनुसार हो रहा है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम ये भूल गए थे कि हम भगवान स्वामीनारायण प्रभु की शरण में हैं, और जो उनकी शरण में होता है उन्हें भला किसका डर? नाथ भक्त जी, अब आपको कारागार जाना होगा। आपकी भूमिका बन चुकी है। मैं सच कह रहा हूं दीवान जी, वो योगी अपने कुछ साथियों के साथ स्वामी नारायण का भजन कीर्तन कर रहा है, और यही नहीं, वो और लोगों को भी इसकी प्रेरणा दे रहा है, और इस क्रिया में नाथ भक्त जी भी उसका साथ दे रहे हैं, और उन्होंने उसे अपने घर में आसरा दिया हुआ है। उस नाथ भक्त की ये हिम्मत कि वो हमारे राज आदेश का उल्लंघन करे। बालूबा, जाओ जाकर उसके साथ उस स्वामीनारायण भगवान का जो भी भजन पूजन करते हुए पाया जाए उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। जाओ। श्री स्वामी नारायण नमः। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण नमः। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण नमः। बंद करो यह पाखंड करना। हमारे महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ पर स्वामी नारायण का नाम लेने की सख्त मनाही है? किंतु क्यों भाई? भगवान का जाप या नाम तो समस्त जीवों का कल्याण करता है। क्या तुम्हारे महाराज नहीं चाहते कि सबका कल्याण हो? सबके कल्याण की छोड़ो योगी, अपनी चिंता करो। जानते हो महाराज के विरुद्ध जाने पे महाराज क्या दंड देंगे? नहीं भाई, हम नहीं जानते। कृपा करके आप ही हमें बता दीजिए। या तो कारागार में डाला जाएगा या तुम्हें इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। हमें किसी का भय नहीं है भाई, आपको जो करना है कर लीजिए, किंतु हम अपने भगवान का जाप करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि में यह अनुचित नहीं है।
तो ठीक है, आगे का जप कारागार में करना। सैनिकों, इन्हें कारागार में डाल दो। बाकी सब कहां गए? वे सब यही हैं महानुभाव, किंतु प्रभु की इच्छा अनुसार केवल मैं ही आपको दिखाई दे रहा हूँ। हमें मूर्ख मत समझो, हमें पता है उस योगी के साथ कहीं वो लोग गायब हो गए। आप जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, किंतु वे सब यही हैं। लगता है यह भगवान का नाम ले लेकर पागल हो चुका है। सैनिकों, इसको कारागार में डाल दो, वहीं इसके दिमाग को ठिकाने लगाएंगे। चलो। हरि सिंह, इसे कारागार में बंद कर दो और देखो ये किसी से बातें ना कर पाए और ना ही स्वामी नारायण का जाप कर पाए। और अगर इसने ऐसा किया तो इसे ऐसा दंड देना कि सबकी आत्मा कांप उठे और कोई भूले से भी स्वामी नारायण का जाप करने की हिम्मत ना जुटा सके। आप चिंता मत कीजिए बालूबा जी, मेरे इस कारागार में तो अच्छे से अच्छा अपराधी भी अपना नाम पता भूल जाता है। फिर इस मामूली से भक्त की क्या बिसात है। अब देखता हूं ये कैसे स्वामी नारायण का नाम जाप करता है। ले जाओ इसे। योगीराज, अब हम क्या करें? कैसे स्वामी नारायण भगवान का नाम लें? उनकी पूजा और आराधना पर तो यहाँ के महाराज ने अपने सैनिकों और गुप्तचरों का पहरा लगा दिया है। अब आप ही कुछ कीजिए योगीराज। प्रभु से कुछ नहीं छुपा है मेरे भाई, वो अंतर्यामी है। आप विचलित ना होइए, शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा। किंतु आप श्री स्वामीनारायण भगवान का जाप करते रहिए, आपकी भक्ति उन तक अवश्य पहुंचेगी। जय स्वामीनारायण योगीराज गोपालानंद जी। जय स्वामीनारायण। आप कौन हैं? मैं कराली गांव का मुखिया हूं योगीराज। और मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूं, क्योंकि अब इस राज्य में स्वामीनारायण भगवान के नाम का जाप करने और उनकी आराधना करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कृपा करके आप हमारे साथ चलिए और हमारे गांव का कल्याण कीजिए। नहीं मुखिया जी, हम योगीराज को कहीं नहीं जाने देंगे। जब तक हम सब इनके साथ हैं, हम इन पर आंच भी नहीं आने देंगे। हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। किंतु जिस प्रकार नाथ भक्त जी को कारागार में डाल दिया गया है, क्या आप चाहते हैं कि वैसे ही योगीराज जी को कारागार में डाल दिया जाए? किंतु मुखिया जी, आप लोग बहस ना करें। जहां तक नाथ भक्ति जी की बात है, तो हम आप सब लोगों को बता दें कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला। और जहां तक यहाँ के दीवान की बात है, तो उन्हें शीघ्र ही सद्बुद्धि आएगी। आप लोग बस श्री स्वामीनारायण भगवान का जाप करते रहिए। प्रभु पर हमें भरोसा है योगीराज, किंतु हम आपके पास बड़ी आस लेकर आए हैं। कृपा करके
आप हमारे साथ चलिए और हमारा और हमारे गांव वालों का कल्याण कीजिए। हमें निराश न कीजिए। हम और हमारे गांव वाले कब से आपकी राह देख रहे हैं, इसलिए आज हम स्वयं आपको लेने आए हैं। यदि आप लोगों की यही इच्छा है तो हम आप लोगों के साथ अवश्य चलेंगे। किंतु योगीराज जी, आप भी निराश ना होइए, हम शीघ्र ही वापस आएंगे। चलिए मुखिया जी। मैं सच कह रहा हूं महाराज, मैं जब उन्हें पकड़ने गया तो तेज आंधी आई, रोशनी चमकने लगी। उसी आंधी का फायदा उठाकर न जाने वो लोग कहां गायब हो गए। जब आंधी थमी तो वहां पर सिर्फ नाथ भक्त था। उसे पकड़कर हमने कारागार में डाल दिया। लगता है वो भी उस सहजानंद की तरह मायावी है, जादू टोना जानता है। इसलिए उस आंधी का फायदा उठाकर वो गोपालानंद वहां से भाग गया। तुम जाओ, जाकर राज्य की सीमाओं पर कड़ा पहरा लगा दो, ताकि वो या उसका कोई भी भक्त यहां ना आने पाए। जाओ। जी महाराज। अरे भक्तराज, आप अकेले आए हैं? वे योगीराज कहाँ हैं? मैं उन्हीं की आज्ञा से आप सबका कल्याण करने यहाँ आया हूँ। आप अपनी व्यथा मुझसे कह सकते हैं भाई। भाई, आपने मुझे भाई कहा, जिसे सारी दुनिया अपराधी, जानवर और न जाने क्या क्या कहती रही, उसे आपने भाई कहा। हाँ भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जन्म से अपराधी नहीं हो। आपकी भी कोई विवशता होगी जिसके कारण आपको अपराध का मार्ग चुनना पड़ा। लेकिन वो क्या कारण था? क्या बताएं भक्तराज, उस निर्दयी बालूभा ने हम पर इतना लगान लगा दिया, इतना लगान लगा दिया कि बस हमारी कमर ही टूट गई। जितना धान नहीं होता था खेत में, उससे दुगना तो लगान मांग लेते, लेकिन कहां से लाते हम इतना लगान? दिन रात कोल्हू बैल की तरह अपने पसीने से सींचते रहे खेतों को, इस उम्मीद से कि शायद इस बार अच्छी फसल हो जाए तो हम अपना लगान चुका सकें। लेकिन सूखे ने हमारा सब कुछ निकल लिया। बच्चे भूखे मरने लगे, पशुओं तक के लिए चारा नहीं बचा। ऐसे में वो बालूभा अपने सैनिकों के साथ फिर लगान वसूलने आ गया। इनकार किया तो उस जालिम ने हमसे हमारी जमीन ही छीन ली। विरोध करने पर हमारे बीवी बच्चों पर कोड़े बरसाए। अपनी भूख तो हम बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन बीवी बच्चों के जिस्म से रिश्ता हुआ खून हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। और हमारे सब्र का बांध टूट गया और हमारे हाथों कई सैनिक मारे गए। और इस जुर्म में ये बालूभा हमें बंदी बनाकर इस कारागार में ले आया और मुझे फांसी की सजा सुना दी। अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मुझे फांसी हो जाएगी और मुझे नर्क से मुक्ति मिल जाएगी। और फिर जाके मिलो उस विधाता से और पूछो, यदि किसी को जीवन देते हो तो जीवन देने के साथ साथ 2 वक्त की रोटी भी दे दो, वरना ऐसे जीवन देने का क्या लाभ? जीवन तो प्रभु की अमूल्य भेंट है। और यह भी सत्य है कि इस धरती पर
प्रत्येक जीवात्मा प्रभु के किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति हेतु इस संसार में जन्म लेती है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, निसंदेह उसे जानकर बहुत दुख हुआ है, पर मैं इतना ही कहूंगा, रात कितनी अंधियारी क्यों ना हो, भोर का उजाला उसे मिटा ही देता है। स्वामी नारायण पर भरोसा रखो, उनके प्रति आस्था और निष्ठा बनाए रखो। क्या पता प्रभु को तुम पर दया आए और तुम्हें इस कारागार से मुक्ति मिल जाए। इसे तो फांसी की सजा होगी। नाथ भक्त, तुम अपनी खैर मनाओ, तुम्हारा जीवन इसी कारागार में बीतने वाला है। बड़ा आया इसे मुक्ति का पाठ पढ़ाने वाला, अपनी मुक्ति के बारे में सोच। परिहास क्यों कर रहे हो भाई? मैं तुम्हें स्वामी नारायण भगवान को साक्षी मानकर वचन देता हूँ, लाखन ही नहीं, वे सभी कैदी जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करेंगे, उन सबको इस कारागार से मुक्ति मिलकर ही रहेगी। क्योंकि जीवन और मृत्यु ये तो प्रभु के ही हाथों में है।